देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जब हम 2D ज्योमेट्री पढ़ते थे जिनकी 2 डायमेंशंस होती थी तो हम क्या करते थे, एक्स एंड वाई प्लेन रखते थे, एक्स प्लेन और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये इसको हम एब्सिसा बोलते थे और इसको हम ऑर्डिनेट एक्सिस बोलते थे। अब हमारी बात आ रही है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, मतलब 3 एक्सिस काम करेंगी यहाँ पर, एक्स वाई जेड, और ये आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, और इनको हम बोलेंगे, इन तीनों एक्सिस को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर हमें पी एक्स वाई जेड पॉइंट को हमें प्लॉट करना है अपनी 3D डायमेंशनल में, 3D डायमेंशन में, तो हम कैसे करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट तो हमारे पास क्या हो गया, 0 0 0। अब हम यहाँ देखेंगे एक्स एक्सिस पर, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या रहेगा, एक्स, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जेड क्या रहेंगे, 0। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया, मान लो हमने इसको ए पॉइंट दे दिया, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा एक्स 0 0। ठीक है, हमें इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है, पी। ठीक है, और अब वाई एक्सिस पे आ जाओ, वाई एक्सिस पे आने पर ये पॉइंट जो है ये हमारा क्या बनेगा, वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर एक्स और जेड क्या हो जाएंगे, 0। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0 वाई 0 पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट जेड एक्सिस के अलोंग ये क्या हो जाएगा हमारा 0 0 एंड जेड। अब फर्दर हम अब इस प्लेन की बात करेंगे, एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट की, कि यहाँ से हम चले x डिस्टेंस पर, यहाँ से चले हम y डिस्टेंस पे, तो और एक्स वाई प्लेन में z क्या हो जाएगा, 0। तो ये पॉइंट हो गया हमारा एक्स वाई, इस पॉइंट को हम b, इस पॉइंट को हम c दे देते हैं, एक्स वाई एंड 0। ये पॉइंट हो गया हमारा d। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अब आप एक्स जेड प्लेन पे, एक्स जेड प्लेन पे हम x पे चले x डिस्टेंस पे, z से चले z डिस्टेंस पे, y यहाँ क्या है, 0। तो इस प्लेन को हमने क्या कर दिया, e x 0 z, क्योंकि x z प्लेन पे y क्या रहेगा, 0। अब कौन सा पॉइंट रह गया, ये पॉइंट f। तो ये पॉइंट हो गया हमारा वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में हम y डिस्टेंस से चले और z डिस्टेंस से चले, यहाँ x क्या रहेगा, 0 0 वाई जेड। अब ये क्या है, ये 3D प्लेन में बाहर की तरफ है, आउटर एरिया में है। ठीक है, थोड़ा स्पेस कवर कर रहा है ये, तो ये प्लेन क्या होगा, ये पॉइंट क्या हो गया, ये एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में लाई करेगा, क्योंकि हम एक्स डिस्टेंस पे भी चले हैं, एक्स डिस्टेंस पे भी चले हैं, वाई डिस्टेंस से भी चले हैं और जेड डिस्टेंस से भी चले हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई जेड। ठीक है, यही पॉइंट हमने प्लॉट्स करना था, इन्हीं पॉइंट्स को हम बोलते हैं, ये जो हमने पॉइंट्स प्लॉट करे हैं सारे, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। ये हमारे पास जो निकल के आया है इन्हें बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है ए के, ये कोऑर्डिनेट्स बी के, ये कोऑर्डिनेट्स सी के, ये कोऑर्डिनेट्स डी के, ये ई एफ और ये पी के। अब हमारे पास बात आती है नेक्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला की। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, हमारी बात 3D में ही चलेगी। ठीक है, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1 एंड z1 हमने इनको लेट कर लिया, और Q के हमने पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए x2 y2 z2। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, P Q। डिस्टेंस इट मीन्स इट्स इसकी लेंथ, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम क्या लगा देंगे इसको, P Q, और इसकी क्या है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस कवर हो गया, तो इसका हम क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर।
और अगर बात ओरिजिन की जाए कि हमारा जो ये प्लेन है एक्स वाई जेड, अगर हमारी जो लाइन है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो, ओरिजिन से इस प्लेन में जा रही हो, ठीक है, ये है फर्दर आगे की तरफ, जैसे ये पॉइंट था ना पी, ये ओरिजिन से पी की तरफ, ओरिजिन से पी की तरफ, ओ टू पी, ठीक है। तो ओ के पास क्या हो जाएगी 0 0 0, और ये पी पॉइंट क्या था बाहर की तरफ, आउटर एरिया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस आप क्या निकालोगे, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट ओ पी का डिस्टेंस। अब बात आती है सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास ये लाइन है पी एंड क्यू, पी के पास पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 और क्यू के पास हैं x2 y2 एंड z, और कोई अनदर पॉइंट मान लो सी, सी एक ऐसा पॉइंट है जो इसे कट कर रहा है। अब ये लाइन कहाँ बनी हुई है 3D में, तो 3D में दो बातें होती हैं, एक तो हमारी प्लेन के ऊपर जो हमारे पास एक्सेस बनी हुई है, और एक आउटर एरिया की तरफ कि बाहर के एरिया में 3D, क्योंकि एक वॉल्यूम कंटेन करने वाली चीज़, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ कट कर रहा है हमारी लाइन को, प्लेन में कट कर रहा है या फिर बाहर के आउटर सरफेस में कट कर रहा है इसको, ठीक है। तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं हमारे पास, या तो एक्सटर्नली या फिर इंटरनली बाइसेक्ट करना, ठीक है। कितनी रेशो में एम एन, हमने ये दो रेशो डिफाइन कर दी दो रेशो हमने डिफाइन कर दी यहाँ पर एम रेशो एन, ठीक है। तो सी पॉइंट हमारी पी क्यू लाइन को एम रेशो एन में एक्सटर्नली और इंटरनली कट करेगा, या तो एक्सटर्नली करेगा या इंटरनली करेगा, ठीक है। एक्सटर्नली का फॉर्मूला होता है हमारे पास एम एक्स टू प्लस, अगर हमें एक्स का कोऑर्डिनेट नहीं, क्योंकि सी के पॉइंट भी हमारे पास किस तरह के होंगे एक्स वाई जेड, तो ये क्या हो जाएगा एक्स निकालने का फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला एम एक्स टू एन एक्स वन अपॉन दोनों ये जो रेशियोज हमने निकाली थी उनका सम, सेम वाई एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एम, z का हो जाएगा हमारे पास एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन, सॉरी एन। और अगर इंटरनली कट कर रहे हैं, इंटरनली कट करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इस x का कोऑर्डिनेट अगर वो इंटरनली कट कर रहा है तो इंटरनली में हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इंटरनली जब इंटरनली उसको बाइसेक्ट करेगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। और जब हम एक्सटर्नली की बात करेंगे, वो बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटर्नली, तो हम अपनी रेशो में से अगले उस पॉइंट को माइनस कर देंगे, किस वे से, देखिए x इज इक्वल्स टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन। तो अगर बाहर की तरफ आया है तो हम अपने उस पॉइंट को जहाँ पर भी उसने डिस्टेंस कवर करा है उसमें से हम अपने जिस पॉइंट से हम चले थे, मान लो अगर हम इस पॉइंट से चले हैं, इस पॉइंट से चले हैं और ये बाहर की तरफ आया तो हमने ये डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो बाहर की तरफ आने पर हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली कट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले की तरह हम माइनस करते थे, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट तक आ गया, इस पॉइंट से चले थे तो हम इसके फॉर्मूला क्या करते थे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को माइनस करते थे एक्सटर्नली के अंदर हमारे पास, इसलिए ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। सेम y कोऑर्डिनेट के लिए एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, जेड क्या हो जाएगा हमारे पास एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम माइनस एन, ठीक। दो केस हो गए। थर्ड केस अगर हमारे पास आता है कि हमारी जो ये लाइन थी पी
क्यू लाइन, इसको सी जो है वो सेम रेशो से कट कर रहा है, मतलब हमारी जो रेशियो है वो सेम है, m इज इक्वल्स टू n है, ठीक है। तो इट मीन्स सी हमारा क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट से x1, y1 एंड z1 और इसके कोऑर्डिनेट थे x2, y2 एंड z2। तो इनका फॉर्मूला होता है हमारे पास, मिड पॉइंट फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है, और वो निकलता है x इज इक्वल्स टू, अगर हमें इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, z, तो हमने x का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के सम का हाफ, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z इज इक्वल्स टू z1 प्लस z2 अपॉन